ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयनिक मोबिलिटी, दो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आईआईटी नीट के लिए जो हम स्टडी करेंगे आज के 10 मिनट केमिस्ट्री सीरीज में। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। देखिए, हमें कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस जिनको हम बोलेंगे कैटायंस, एंड नेगेटिव आयंस जिनको हम बोलेंगे एनायंस। तो हम बोल सकते हैं टोटल करंट में से कुछ फ्रैक्शन को कैटायंस कैरी करेंगे और कुछ फ्रैक्शन को एनायंस कैरी करेंगे। तो टोटल करंट में से जितना फ्रैक्शन कैटायंस कैरी करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, और टोटल करंट में से जितना फ्रैक्शन एनायंस कैरी करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस। देखिए, फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम यूज करेंगे आईसी एंड आईए। देखिए, आईसी रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिड बाय कैटायंस, IA रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कैरिड बाय एनायंस। तो करंट कैरिड बाय कैटायंस को रिप्रेजेंट करेंगे IC से और करंट कैरिड बाय एनायंस को रिप्रेजेंट करेंगे IA से। तो हम लिख सकते हैं IC प्लस IA इज इक्वल टू टोटल करंट कैरिड। अब फर्स्ट फॉर्मूला बनाएंगे हम फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस रिप्रेजेंट करेंगे T पॉजिटिव सिंबल से, और हमारा फॉर्मूला होगा करंट कैरिड बाय कैटायंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड। अब देखिए, करंट कैरिड बाय कैटायंस को रिप्रेजेंट किया IC से, तो यहां वैल्यू पुट करूंगा IC, और टोटल करंट कैरिड हमारा IC प्लस IA। अब दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस। सिंबल लेंगे T नेगेटिव, फॉर्मूला बनेगा करंट कैरिड बाय एनायंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट कैरिड। अब देखिए, करंट कैरिड बाय एनायन को रिप्रेजेंट किया IA से, और टोटल करंट कैरिड IC प्लस IA। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन T पॉजिटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन T नेगेटिव। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एनी आयन इज कॉल्ड एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। अब देखिए, फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। पहला हमें ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, यानी करंट कैरिड बाय एनी आयन, हमें ध्यान रखना है करंट कैरिड बाय एनी आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन। तो आप बोल सकते हो करंट कैरिड बाय कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन, एंड करंट कैरिड बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनायन। तो IC की जगह हम पुट कर सकते हैं UC स्पीड ऑफ कैटायन UC, और IA की जगह पुट कर सकते हैं UA। इसी तरह
जब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कैलकुलेट करेंगे, आई ए की जगह यू ए और आई सी की जगह यू सी, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, और इसी तरह स्पीड ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, क्योंकि कोई भी आयन जितना करंट कैरी करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड के। और एक हमें ध्यान रखना बच्चों, टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू पता है तो 1 में से माइनस करके दूसरे आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल टू 1। अब देखिए आईटी नीट में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। फर्स्ट फैक्टर आपको ध्यान रखना है कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीजेज with increase of concentration, transport number decreases with increase of concentration। ये पॉइंट आपको लर्न करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर पे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इट मेक्स द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5। क्या मीनिंग है? देखिए कैटायन एनायंस में से जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर लेस देन 0.5 होगा उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी, और जब तक इंक्रीज होती जाएगी जब तक वैल्यू 0.5 ना बन जाए, और जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ग्रेटर देन 0.5 होगा उसके ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जब तक ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 ना बन जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, और जनरली देखा गया है जो एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कैटायन से ज्यादा होता है। यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर जनरली 0.5 से कम होगा, इसलिए कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज होगा, और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर जनरली 0.5 से ग्रेटर होगा, इसलिए एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज होगा। तो ये दो फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस को। टॉपिक है आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रोड्यूस करता है कैटायंस एंड एनायंस। अब उन कैटायंस एंड एनायंस की आयनिक मोबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी आयन in centimeter per second when a potential gradient of 1 volt per centimeter is applied।
देखिए जब 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे उस टाइम पे किसी भी आयंस की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सिंबल यूज करेंगे कैटायन के लिए म्यू पॉजिटिव और एनायन के लिए सिंबल यूज करेंगे म्यू नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, वेलोसिटी ऑफ एनी आयन, कैटायन ले रहे हो तो हम लिख सकते हैं आयनिक वेलोसिटी, या आप लिख सकते हो कैटायनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आयनिक कंडक्टेंस, लैम्डा नॉट पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करोगे कैटायन को, डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। अब देखिए एनायन के लिए फॉर्मूला एनायनिक वेलोसिटी या सिंपली आयनिक वेलोसिटी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहां फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दोगे आयनिक कंडक्टेंस। इस बार हमें लेना है एनायन के लिए डिवाइडेड बाय 1 फैराडे 96500 कूलम। अब देखिए आयनिक मोबिलिटी की यूनिट भी आपसे कई बार एंट्रेंस में पूछी गई है। अब ऊपर लिया हमने आयनिक वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा हमने यूज किया पोटेंशियल ग्रेडियंट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो हमारी यूनिट बन गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। तो ये यूनिट हमें यूज करनी है आयनिक मोबिलिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए।